नमस्कार साथियों, सरकार की छात्रों को 8वीं तक फेल नहीं करने की नीति पर अब विराम लग जाएगा, क्योंकि कैबिनेट ने नो डिटेंशन नीति खत्म करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्या है पूरी जानकारी, आइए इसे विस्तार से जान लेते हैं। तो साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए साथियों, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सरकार की छात्रों को 8वीं तक फेल नहीं करने की नीति पर अब विराम लग जाएगा। कैबिनेट ने बुधवार को नो डिटेंशन नीति खत्म करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द ही 8वीं तक छात्रों को फेल न करने की नीति पर रोक लगाने वाली है। इस नीति के अनुसार 8वीं तक के छात्रों को फेल होने के बावजूद भी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। जानकारी के अनुसार नो डिटेंशन नीति खत्म करने से संबंधित प्रावधान को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार आरटी के संशोधन बिल में शामिल किया जाएगा। इस नीति को साल 2010 में 1 अप्रैल को यूपीए के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। इसका मकसद 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार से मुहैया कराना था। अप्रैल 2010 से लागू आरटी कानून की ये बड़ी विशेषता रही है कि पिछले कुछ वर्षों से इस नीति को कारण मानते हुए परीक्षाओं में छात्रों के खराब प्रदर्शन पर चर्चा चल रही है। खबर के अनुसार इस संशोधन से राज्यों को अधिकार होगा कि वे 5वीं और 8वीं कक्षा में छात्रों को फेल कर सकें। हालांकि अगर 5वीं और 8वीं कक्षा में कोई छात्र फेल होता है तो उसे परीक्षा पास करने का एक और मौका दिया जाएगा। जैसे यदि कोई छात्र मार्च में फेल हो जाए तो उसे रेमेडियल क्लासेस दी जाएगी और कुछ समय बाद जैसे जून में उसकी दोबारा परीक्षा होगी। यदि उसमें भी छात्र फेल होता है तो तभी संबंधित शिक्षा बोर्ड छात्र को फेल कर सकेंगे। ये संशोधन लागू होने के बाद परीक्षा लेने या ना लेने का निर्णय राज्य के हाथ में होगा। इस संशोधन विधेयक को संसद में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा के अधिकार फोरम के संयोजक अमरीश राय ने बताया, ये कदम पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसने शिक्षा के अधिकार के अर्थ को ही खत्म कर दिया है। इस नीति के तहत 8वीं तक छात्रों को बिना फेल किए प्रमोट किया जाता है, लेकिन इसके साथ निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE भी जुड़ा हुआ था, जिसे कभी भी लागू करने का प्रयास नहीं किया गया है। अनुच्छेद 16 के अनुसार हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। नो डिटेंशन नीति को ठीक से नहीं समझा गया है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी या फिर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। हमारा मकसद बच्चों को पास होने के दबाव और डर से दूर रखना था। ये मेरी समझ के बाहर है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता को फेल पास करने से कैसे जोड़ के देख सकते हैं। अगर आपको शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना है तो आप अच्छे से अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करें और इस तरह की व्यवस्था लाएं जिसमें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई छात्र फेल होता है तो वो अकेले वही फेल नहीं होता है, आपकी शिक्षा प्रणाली भी फेल होती है। तो साथियों, ये थी बच्चों को 8वीं तक फेल नहीं करने की नीति खत्म करने के संबंध में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।